तूने मेरे बहन भाइयों को सबको ये कहा भी मेरा ससुर मेरे ऊपर गलत नजर रखता है। पैसों के लिए पब्लिक क्या, बहू क्या, लड़का क्या, सब कुछ हर कोई कुछ भी कर सकता है। ये क्या मैंने यार, ये मेरे को तो बहुत इरिटेशन दे रहा है। ये कर क्या रही है तू? एक बाप समान ससुर के सामने ऐसे कपड़े डाल के खड़ी होगी है। तेरे जैसी औरतों का क्या भरोसा? तेरी जैसे औरतों को मतलब क्या भरोसा? मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ मेरे। अरे हट ना। इसको शर्म नहीं आ रही? साड़ी उतार रही है यहाँ पे, ये बहू है ये देख, ये तो साड़ी है भाई साहब। ये देख, इसको इतनी शर्म नहीं आ रही कि ससुर के सामने। मैं तो इसका शरीर ढकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो। ना रखना। हेलो दोस्तों, कैसे हो भी आप सभी? भाई आज ये अंकल बैठे हैं भाई हमारे साथ। इनकी हालत ऐसी है भाई, आप सोच भी नहीं सकते। इनके बेटे की बहू जो लव मैरिज करके लेके आया था भाई, वो लड़का, उसने ऐसी हालत बना रखी है, उससे कुत्ता भी बेहतर है भाई। जो बाप भाई उस लड़के का बाप था, उस लड़की का भाई बाप के समान है। उस लड़की का भी बाप के समान है। ये बाप नहीं है तो, लेकिन वो इसके ऊपर इतने गंदे आरोप लगा रही है भाई, आप सोच भी नहीं सकते। इतने गंदे इल्जाम, जो बातें बोली गई हैं। हर बार धमकी देती है कि भाई तेरे बेटे को बता दूंगी। अंकल बताओ क्या हुआ? रोहित भाई मेरी मदद करो यार, मेरी हेल्प करो। मैं इतना दुखी हो गया, मैं तो दिल करता मैं जाके किसी पहाड़ी से तो अपनी जान दे दूं। मुझे ये बता, मेरी बहू ने मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे ये बता, मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा रही है। बोलती है भाई मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाने पे लग रही है। कहती है भी मैं सारे समाज में यही बताऊंगी भी तू मेरे ऊपर गलत नजर रखता है। अच्छा। और तूने मेरी वीडियो बनाई है, ये किया वो किया। मैंने जिंदगी के अंदर, मैं कहता हूँ अगर मैं इस हिसाब का बंदा हूँ तो पुलिस मेरे को क्यों नहीं उठा के ले जाती? सही बात है। अगर मैं गलत हूँ ना, मैंने गलत हूँ, मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बहू के ऊपर अत्याचार कर रहा हूँ या मेरी नजर में कोई फर्क है, मैं बहू को गलत नजर से देख रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं पुलिस उठाती? पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करती मेरी? अब वो मेरे बहन भाइयों को बता रही है, रिश्तेदारी में बता रही है, भाई समाज और सोसाइटी के अंदर बताती है भाई ये मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अच्छा। अड़ोस पड़ोस में ऐसा कर रहा है मेरे साथ। जिंदगी के अंदर मैंने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन ये अब ये सब कर रही है, वो प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। वो कहती है जी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर, अगर नहीं करेगा तो मैं तेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगा लूंगी कि तेरा जीना हराम कर दे, तू अपने आप जाके किसी नहर में कूद जाएगा। देख लो भाई, ऐसा काम कर रही है वो। हालत ये बना रखी है, देख लो भाई क्या हालत बना रखी है। और बेटे को कोई मतलब ही नहीं है भाई। इन अंकल ने बार बार इनके बेटे को, अपने बेटे को भी बताया है कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रही है, प्रॉपर्टी चाहती है, ये तेरे को भी कल को ऐसे ही मेरी तरह जेल में फंसा के चली जाएगी। मैंने कई दफ़ा अपने बेटे को भी बताया, बेटा मेरा बाहर जॉब करता है, उसको बताया बेटा मैंने ऐसा नहीं किया। उल्टा बेटे को इसने बेटे के भी कान भर दिए और बेटे को पता क्या कहती है, भाई तेरा बाप तो मेरे साथ ऐसे ऐसे भी मेरे समझनी मेरी गंदी गंदी वीडियो बनाई है इसने, तेरे बाप ने। अच्छा। और कई दफ़ा ऐसे मेरे कमरे में घुस आता है और मेरे साथ ऐसे ऐसे उल्टी उल्टी हरकतें करता है। आपने कोई गंदी वीडियो बनाई तो नहीं है? मैं कहता हूँ मैं परमात्मा की कसम उठा के कहता हूँ मैंने जिंदगी के अंदर ऐसा काम नहीं किया कभी, और ना ही ऐसा मैंने काम किया। मैंने उसको अपनी बेटी के समान मानना है। जब से वो आई है मेरी बेटी है, क्योंकि मेरी बेटी तो 3 इकलौता बेटा है मेरा, और मैंने उसको यही सोचा, मैं कहा ये मेरी बेटी है। मैं उसको जब भी देखा उसको मैंने बेटी की नज़र से देखा है। मैंने कभी उसको गलत नज़र से नहीं देखा, लेकिन उस औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे को धमकियाँ दे रही है, मैं ये सारे समाज में यही बताऊंगी ये ससुर नहीं, ये जरलाद है, मेरे साथ ऐसा करता है। क्या करते हो अंकल आप? बेटा मैं तो एक तो मेरी तो एक छोटी सी दुकान है, और मैं देखो सवेरे निकल जाता हूँ। मैं सवेरे 6-7 बजे निकल जाता हूँ, और उसके बाद मैं रात को आता हूँ। रात को आते यही क्लेश, प्रॉपर्टी मेरे नाम, प्रॉपर्टी के जो कर रही है। प्रॉपर्टी मांग रही है? जब अंकल आप छोटी सी दुकान चलाते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी मांग रही है? ऐसा मेरा एक प्लॉट पड़ा हुआ है, तो उस टाइम मैंने लिया था इसको कम से 3 लाख रुपए का लिया था। आज वो 2 करोड़ का है। अब उसकी नज़र वहाँ पे है। अभी ये मेरे को 2 करोड़ वाला जो प्रॉपर्टी है ना, ये मेरे नाम कर दे तू मेरे को। कितने साल पहले लिया था अंकल आपने? इसको हो गए कम से कम 10-15 साल होने वाले हैं। 10-15 साल होने वाले हैं। 15 साल हो गए। अच्छा। भाई अंकल ने 10-15 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ली थी जो 3 लाख की थी, अब वो 2 करोड़ की हो गई है। उसकी नज़र उस पर है, क्यों उसी को बेचने को बोल रही है अंकल वो?
उसके मन के अंदर सिर्फ एक लालच आ गया कि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी में अपने नाम करवानी है, समझे नहीं। अगर मैं वो चीज़ उसके नाम कर दूंगा, मैंने उसको ये भी बोला मुझे ये बताओ कि मैंने छाती के ऊपर लेके तो जानी नहीं है, सही बात है। मेरे मरने के बाद तुम्हारा ही है कुछ, लेकिन तू मेरे ऊपर ऐसे गलत इल्ज़ाम लगा के तू करना क्या चाहती है, मुझे ये बताओ। इल्ज़ाम वो इसलिए लगा रही है किसी हिसाब से ये अपने घर से बाहर निकलेगा, ये कहीं पे जाके डूब मरेगा और उसके बाद हमारी है, समझे नहीं। तो मैं तो उसको ये भी कहा कि मेरा भरोसा नहीं ज़िंदगी का, मेरी मानो मेरी 60 साल की उम्र होगी, सही बात है। मुझे भरोसा है मेरे, अभी पल भर के अंदर मेरी जान निकल जाए तो वो तो तुम्हारी है। लेकिन नहीं, उसके दिमाग में एक लालच घुस चुका है और लालच के कारण वो सब ये कर रही है। वो तो कल को जो आपके साथ कर सकती है भाई, वो तो कल को प्रॉपर्टी के लिए आपके बेटे के साथ भी ये सब कर देगी। मेरे को उसी, देखो मेरे साथ अगर उसने ऐसा किया ना, उसका कोई भरोसा नहीं, वो एक लालच के चक्करों में आके मेरे बेटे को भी इस हिसाब से उसके ऊपर भी कोई ना कोई इल्जाम लगा देगी, समझे नहीं, उसको भी अंदर फेंकवा देगी, बाल बच्चा उसका है नहीं है, समझे नहीं। तो आपने अपने बेटे को नहीं बताया सब? मैंने उसको बोतेरा बताने की कोशिश की, लेकिन वो तो मेरी एक बात नहीं सुन रहा, उसने बहू ने ऐसे कान उसके भर दिए, तो वो कहता है नहीं तुम गलत हो, तुम समझे नहीं, उल्टा मेरे को कहता है तुम घर से बाहर निकलो। अच्छा, उल्टा मेरे को वो भी मेरे को कहता है तुम बाहर निकलो, मेरे आने से पहले घर से बाहर निकल जाओ। भाई देख लो, भाई इकलौता बेटा है, वही ये बात बोल रहा है कि घर से निकल जा। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने उसकी बीवी के ऊपर गंदी नज़र डाली है, उसके साथ छेड़खानी की है, ये आरोप लगाया है भाई बहू ने। लेकिन रोहित भाई कसम परमात्मा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल अपनी सच्ची जुबान से कह रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी के अंदर ऐसा काम नहीं किया। जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रही है ना, मेरे को बदनाम करने वाले, अब मेरे मानो मेरे भाई हैं, अब भाई वो क्या सोचेंगे, या भाइयों की बहुएं क्या सोचेंगे। सही बात है। अब मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे अगले तो यही सोचेंगे ना भी हाँ चाचा के अंदर ये कमी है, चाचा की नज़र गलत है। भाई बहुत सारी दुनिया ऐसी होती है जिनकी सोच ही गंदी होती है भाई, वो तो ये बात सोचेंगे ही ना कि इन्होंने उसके साथ गलत किया होगा, तभी तो वो कह रही है। भाई हर बंदा आपको नहीं समझने वाला, लेकिन बहुत सारे जो आपसे भाई जलते हैं जो लोग, वो तो ये बात बोलेंगे, बदनामी करेंगे, एक की दो अपने पास से बना के आगे बातों को फैलाएंगे, बदनामी ही करेंगे वो। लेकिन मैं अब आपके पास आया हूँ, तकरीबन मैं आपकी वीडियो देखता तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ भाई, आप हेल्प करते हो। अंकल आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सामने कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, आपकी मदद करने के लिए मैं और मेरी टीम आए हैं, कैमरा लगा है, बस आपको साबित करनी है वो चीज़ एक बार कैमरे के सामने, हाँ आपके साथ गलत हो रहा है, उसके बाद मैं संभाल लूँगा हर चीज़, ठीक है। क्योंकि कारण पता क्या बेटा, समाज के अंदर ना, समाज ऐसा समाज बन चुका है कि ये सिर्फ वही कहता है, वो सामने वाले बंदा, अगर मैं कह रहा हूँ ना इतना बड़ा बुजुर्ग आदमी, मेरे को झूठा ठहरा देंगे और समझे, उसको कहेंगे नहीं ये जो कह रही है, ये लड़की कह रही है वो ठीक कह रही है, भाई ये बंदा ही, ये बुजुर्गवार ही गलत है और मैं गलत नहीं हूँ। आपने नहीं किया ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कैमरा लगा है, आपको बस साबित करना है इस कैमरे के सामने। वो तो मैं उसके मुंह से निकलवाऊंगा, समझे नहीं, मैं तो उसके मुंह से पूरी सच्चाई निकलवाऊंगा कि वो करना क्या चाहती है, किस लिए कर रही है वो, समझे नहीं, वो तो मैं सारा निकलवाऊंगा। लेकिन मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि क्योंकि देखो अगर मैं कहीं पुलिस चौकी अगर मेरी वो कंप्लेंट भी कर देती है, या पहली बात तो कंप्लेंट तो वो करेगी नहीं, साबित करना है अंकल आपको बस है, बाकी सब कुछ मैं और मेरी टीम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे। जो वो आपके साथ कर रही है ना, उसकी सजा उसको मिलके रहेगी भाई, जो वो कर रही है। बेटा मेरा तो एक दिल पता क्या कहता है कि मैं इस पूरे जंजाल को छोड़ के ना, क्योंकि और मैं जाके ये जितना कुछ है ना, मैं सारा का सारा कहीं ना कहीं किसी एनजीओ में दे दूंगा मैं, और मैं किसी वृद्धाश्रम में दे दूंगा, ताकि मेरी जान तो छूटेगी, मैं तो वहीं पड़ा रहूंगा, वहीं मेरा क्रियाक्रम करे, सब कुछ वहीं करे मैं बस। अंकल आपका घर है, आप अपने घर में रहो ना, आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इसने तो मेरा रोहित भाई, इसने तो मेरा जीना आराम कर दिया, मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा घर के अंदर, मुंह क्या लेके जाऊंगा, क्या बताऊंगा दुनिया को, दुनिया तो मेरे पर विश्वास ही नहीं करती। भाई जैसा उस लड़की ने किया है ना, वो उसको भुगतना पड़ेगा भाई, उसके माँ बाप को बुला दूंगा यहीं पे, पुलिस को बुला दूंगा यहीं पे, उसके बेटे को भी, उसके लड़की का जो पति है ना, इनका बेटा भाई अंकल का, उसको भी यहीं बुला दूंगा कैमरे के सामने। अंकल आपको साबित कर दो एक बार, हाँ उसने आपके साथ कितना गलत किया है, ठीक है, आप एक बार फ़ोन लगाओ और बोलो उसको आने को, क्या चाहती है, स्पीकर पे डालो अंकल। हेलो जी
अरे बेटा मैंने तेरे से कोई बात करनी है, 1 मिनट मैं तेरे को लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ आ जा, ये घर के पीछे पार्क है ना। अच्छा, पार्क में क्या कर रहे हो? घर ही जो आ जाओ। बेटा मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या मुंह दिखाऊं किसी को, क्या मुंह दिखाऊं? मुझे ये बता, तूने तो मेरे को चीजें लाके भी नहीं छोड़ा। घर में घुसने से क्यों डर रो लगता रहे है। हो? अरे क्या कर दिया मैंने ऐसा? अब बेटा घर में घुसने से भी डर लगता है, कभी अड़ोसी पड़ोसी आके मेरा सर ही ना पाड़ दे, और तू भी समझे? लगवा दे कहीं। और तेरे से भी डर लगता है भैया, ऐसे है मेरा बेटा, तेरे से भी डर लगता है। और तू ही कोई ना कोई केस लगवा दे, भाई इसने मेरी बुड्ढे ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। अब मुझे ये बता, तेरे से भी डर लगता है, मैं क्या करूं? मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, 1 मिनट मैं तेरे से कोई बात करना चाहता हूँ, मेरी समझे नहीं? चलो ठीक है, आती हूँ। ड्रामे मत कर रहा है, मेरा टाइम इतना, मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगी, ठीक है? चल मैं लोकेशन डाल रहा हूँ, आ जा फिर तू, है? ठीक है। अच्छा भाई आप लोगों ने सुन तो ली होंगी ना इसकी बातें। भाई इसकी बातें सुन के ना भाई मेरे को बस गुस्सा ही गुस्सा आ रहा है। यहाँ मोर बना दूंगा भाई उसका। और रही बात, उसके पति को भी बुलाऊंगा और बाद में पुलिस को भी बुलाऊंगा। भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना और कमेंट करके ज़रूर बताना उस लड़की के साथ हमें क्या करना चाहिए। अंकल ये लगाओ आप, और आपको साबित करना है, आपको पुलिस को दिखाना है, अपने बेटे को दिखाना है, समाज को दिखाना है आप गलत नहीं हो। आपके साथ वो गलत कर रही है प्रॉपर्टी के लिए, वो लालच में है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। मेरे को क्या आज तो पता बता था के मेरे रखो साथ यार, ऐसा क्या बनेगा। मैं तो सोचा था हाँ। मेरी सेवा करेगी। अरे क्यों रो रहा है बुड्ढा? तो पागल हो गया क्या? ड्रामे बचा रखे तूने हैं? बैठ तो सही। क्या बैठ जा, क्या बात करनी है, हैं? मुझे ये बता कि मेरा क्या कसूर है? मैंने कभी ऐसा तेरे साथ कुछ किया है कि जो मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाने पे लग रही है? भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ गलत नज़र से मेरे को देखता है, मेरी वीडियो बनाई है तूने, ये मैंने कौन सी वीडियो बनाई है? तू मेरा फ़ोन चेक कर ले, अगर मैंने कुछ बनाया तेरी तूने नहीं बना रखी, मैंने तो बना रखी है ना। मैंने तो बेटा ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मुझे तूने ये क्या? बता, अब तू मेरे को ये बता रहा है, तूने मेरे बहन भाइयों को सबको ये कहा भी मेरा ससुर मेरे ऊपर गलत नजर रखता है। मैं कौन सी ड्रामे तेरे करने ऊपर की गलत जरूरत नजर नहीं है। रखता हूं? जो चीज मैंने तेरे से कही है वो कर दे, मेरे नाम बात खत्म कर। मुझे ये बता कि मेरी इकलौता बेटा है, तूने मेरे बेटे के भी कान भर दिए। मैंने कभी तेरे साथ ऐसा कभी देखा? मैंने तेरे को जब से तू आई है मैंने तेरे को सिर्फ ये सोचा है कि मेरी बेटी आ गई है। मैंने अपनी नज़र से सिर्फ तेरे को बेटी की नज़र से देखा है। अच्छा। मैंने कभी भी तेरे ऊपर नज़र उठा के नहीं देखी। और तूने मेरे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगा दिए कि मेरा ससुर मेरे ऊपर गलत नज़र रखता है। मैं बता कौन सी नज़र रखता हूँ तेरे ऊपर? बिल्कुल। अरे यार मुझे पता है ना कि मेरे पे गलत नजर रख रहा है, नहीं रख रहा, पर दुनिया की नजर में तो तू गलत है ना। ठहरा दिया ना तुझे ऐसा मैंने, बात खत्म कर। और देख मेरे को ना इतनी चिक चिक नहीं सुननी तेरी, बस तू पैसे दे और ये राड़ा खत्म कर। न मुझे ये बता, तू मेरे मरने के बाद किसका है ये सारा कुछ? तुम्हारा ही तो है। मेरे को मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। मरने का वेट थोड़ी करूंगी मैं तेरे। अब ये मन अगर ये प्लॉट ना होता, ये जो प्लॉट है अगर ये ना होता तो फिर क्या होता? मुझे ये बता। अभी तो है ना प्लॉट, अगर अभी है ना तेरे पास प्लॉट, मैं तो कहता हूं, तो जब की बात क्यों सोच रहा है तू? मुझे ये बता, तेरे भाग से अगर वो 2 करोड़ का हो गया तो 2 करोड़ भी तो तुम्हारा है कि मैंने उसको छाती पे थोड़ा अरे लेके देख, जाना है। मेरे आते ही वो 2 करोड़ का कहाँ 3 लाख की चीज 2 करोड़ तक पहुंच गई, तो मैं हूँ ना, तो मेरे नाम कर दे, मेरी वजह से तो हुआ ये तो सब मैंने चीज। कोई मना थोड़ा किया है, मैंने कोई मना तो नहीं किया, लेकिन इसके समझने इतना कुछ करने के लिए तूने मेरे को समझने मेरी इज्जत तक उछाल दी। देख इज्जत उछाली नहीं है, फालतू की चीजें बोले मत, ठीक है? बात खत्म कर। मैंने तेरे से बोला पैसे के लिए, तो तू मुझे पैसे दे और दिमाग खोड़ी करे मत, वरना तो मैं ये वीडियो, अरे जो तू क्या बोला मैंने, कोर्ट में जो भी है जो भी करा तो तेरे नाम ही आएगा, सारी चीजें याद रखिए। दिमाग खराब करे मत, जो भी है जल्दी बात है, जो करनी जल्दी कर। और मेरा मुझे ये बता, अरे बात करनी क्यों है? पैसे दे और निकल। अपने घर अपनी बेटे की नजर में अच्छा बनना है। मेरे को ये बता, मेरा बेटा ही तो मेरी नहीं मानता ना, सारी मान ही तेरी रहा है, समझे नहीं? मेरी तो मानता नहीं, उसको वो तो सिर्फ यही कहता है कि बुड्ढे तू ऐसी है, तू ही गलत है, मेरी बहू के ऊपर नजर रख रहा है, समझे नहीं? मैं बता, तेरे को आज तक कभी तेरे को छुआ भी है? कभी तेरे को छुआ है? समझे नहीं? मुझे पता है ना तूने छुआ नहीं छुआ, मुझे ये बता, मुझे तो पता ये है। सिर्फ पैसे के लिए तूने ये सब, अब समझे नहीं, मेरे बेटे का भी कान भर दिए पैसे के लिए। पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बता। बेटा ये तो पैसों के लिए पब्लिक क्या, बहू क्या, लड़का क्या, सब कुछ, हर कोई कुछ भी कर सकता है। पैसा एक ऐसी चीज है
जो अच्छों को बस अच्छा ही बना देता है। मुझे ये बता, तेरा बाप है नहीं, अगर तेरा ससुर समान तेरा बाप है तो कि बाप की इज्जत करनी जानते हैं। बाप अगर आप नैने मानती, ठीक है, कम बोल। बाप समझे बनेगा मेरी तो बात मेरा। तो बाप ये बनने नहीं की कि जरूरत बाप को नहीं समझे नहीं, बाप को ला के रोड के ऊपर इसको नीलाम कर दो, उसकी इज्जत को उछालो, ये गलत बातें है ना। क्या- इज्जत रही नहीं नहीं, कहाँ माँ तेरी? बाप ने यही संस्कार दिए ना अरे तेरे यार को। तू क्यों चिक चिक कर रहा है, पागल है क्या? ये तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दे रखे हैं कि क्यों है जाके ना? तू मेरे माँ बाप तक मत पहुंच। अरे यार ये क्या मैंने, यार ये मेरे को तो बहुत इरिटेशन दे रहा है ये कर क्या रही है तू? संस्कारी बनना पड़ता है मेरे को। ये क्या कर रही है मुझे ये बता। मैंने पहनती नहीं हूँ ये ऐसे सही हूँ मैं, देख लो सही नहीं लग रही हूँ तुझे तुझे ये सब करते हुए तेरी शर्म नहीं आ रही मुझे ये बता। ना? नहीं मेरे को शर्म नहीं आ रही। आप कम एक बाप समान ससुर के सामने ऐसे कपड़े डाल के खड़ी होगी, ये बता। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ऐसे में ऐसे अच्छा नहीं लगता बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता। कोई क्या सोचेगा? हट ना बुड्ढे, अरे तू मुझे बताएगा क्या अरे- कर रहा है, छोड़ इसे। बेटा कोई अच्छा नहीं लगता, ये क्या सोचेगा मुझे ये बता। तू क्या सोचेगा? कोई ऐसे ना अरे- बैठ मेरे, तू अरे मेरे बैठ ना यार, तू हट अलग। तू मेरे साथ जो मर्जी कर, फिर भी मेरे घर की इज्जत है। ये ऐसे रहने दे, मैं ऐसी ही ठीक हूँ, ठीक है। और तू घर की इज्जत को, मैं ना वो तो मैंने शादी कर ली थी, पैसे देख के करी थी। पैसे भी क्या, अब मेरे आते ही तेरा भाग खुल गया, क्या ही कह सकूँ। और वरना तो मैं ऐसे घर की लौंडी हूँ, मतलब कि अच्छे घर की, ऐसी बात नहीं है। मेरे को क्लबिंग करना, पार्टिंग करना, ये सब अच्छा लगता है। ये संस्कारी बनकर नहीं रह सकती ना मैं। सब पैसे के लिए कर रही है। बिल्कुल पैसों के लिए करती हूँ। इज्जत तेरे लिए कोई चीज नहीं है, कोई मायना नहीं रखती इज्जत। नहीं, कुछ नहीं है इज्जत। इज्जत क्या है इज्जत? हाँ? तू इस पैसों से ऐसे इज्जत भी आ जाएगी। मुझे ये बता, तू ऐसे लबाज में बैठी है, तू मेरे साथ जो मर्जी कर ले, लेकिन तू ऐसे कर, ये अपने शरीर को समझे नहीं, इसको ढक ले, माना कर मेरी बात को ढक ले शरीर को। मत कर, ठीक है। मैं ऐसी रहती हूँ, इसे फेंक पर रखूँ, मैं नहीं पहनती इसे। क्या बकवास करना है, तू क्या कर क्या रहा है? नहीं, मुझे ये पता, मुझे इतनी शर्म आ रही है तेरे पास बैठते हुए भी। मैं मत क्या बैठना। समझाऊं तेरे को, मत किसी बंदे को बैठना। समझाऊं जिसका दिमाग हो उसको समझाऊं। तेरा तो दिमाग ही नहीं है, तेरा पता नहीं किस कैसी लालच की पुड़िया तेरे दिमाग में बंधी पड़ी है, मुझे ये समझ नहीं है। ऐसी लालची बुढ़े बंदी पड़े मेरे दिमाग में, पता है, ऐसी। कुछ तेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल मेरे को रही हूँ, कुछ समझ मैं में क्या नहीं आ कर रहा। रही हूँ, नहीं। क्या नहीं कर रही हूँ। वो नहीं बता, पर तू देख, बात फालतू की देख, ना आगे बढ़ा ना कम कर, ठीक है। जो बात है, जिस बात के लिए अब बुलाया किस लिए तूने, मुझे ये बता पहले। मैंने बेटा तेरे को एक तो ये बुलाया इसलिए समझाने के लिए, बेटा ऐसे है, मेरी बात सुन। अब तू समझ जो गई मैं। मेरे ऊपर जो तू ऐसे इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाने पे लग रही है, सोसाइटी के अंदर बता दिया, रिश्तेदारी के अंदर बता दिया, समाज के अंदर मेरे को कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया, समझे नहीं। ऐसा ही है, अगर तू मेरी बात अब मान मैं डर लेता- के, अब मैं घर, मेरी बात सुन, मान लेता ना तो ये सब तुझे करना ही ना पड़ता। अब मैं डर के हमारे घर भी नहीं आ सकता, वही मेरे को दुकान पे ही सोना पड़ता है, क्या करूं मैं। बात है, कुछ भी कर, वो मेरे को नहीं पता उस चीज से। पर देख मेरा ना दिमाग बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को जाना है घूमने, तो बस तू जल्दी कर दे, जो तुझे बातें करनी है, जो भी मेरी बात सुन, अगर तू मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं तो एक दिन जब मैं ज्यादा दुखी हो गया ना, अब मेरा सर ना, मैं बताऊं तेरे को, ये पानी है ना सर से ऊपर चला गया, और क्या मैं करेगा? कुछ कर दूंगा और मैं ये लिख के जाऊंगा, दे रहा है क्या मेरे को? मैं लिख के जाऊंगा, धमकी दे रहा है क्या? धमकी दे रहा है क्या? मेरे तरफ से कल की वजह मर जा, मेरे को फर्क नहीं मैं पड़ने लिख वाला। के जाऊं। गलत नहीं है, सही इल्जाम है, वो मुझे पता है कि सही है गलत है, ठीक है। अब देख जो भी हो गया सो हो गया, बातों को खत्म कर, यहीं रफा दफा कर। रही घर की बात, अगर तू मुझे पैसे दे देगा तो मैं सबको कह दूंगी, मैंने कहा चलो मैंने गलती से लगा देता, मेरा दिमाग कुछ भी मैं अपने पे इल्जाम ले लूंगी, ठीक है। बस तू मुझे पैसे दे दे, बात खत्म कर। पैसे मैं कहाँ से लाऊं बेटा, मुझे ये बता, मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ। अरे यार जो 3 लाख की चीज करोड़ों में हो गई है, तो वो क्या तुम्हारी है? है, मुझे ये बता, वो तो तुम्हारी है ना। मेरी है ना, तो मेरा नाम कर दे फिर। तो मैं पहले कैसे कर दूंगा, मुझे ये बता। आज तू मेरे साथ कर रही है, आज मेरे साथ कर रही है तू, नहीं नहीं, आज तू मेरे साथ कर रही है, कल को मैं तेरे नाम कर दूंगा तो मेरे बेटे के साथ भी ऐसे करेगी। तेरे बेटे के साथ कुछ नहीं होने वाला अगर तू मेरा नाम कर देगा, वरना तेरे बेटे की और तेरी जिंदगी तो खराब ही है। जो मेरे साथ हो रहा वो मेरे बेटे के साथ होगा। आज मैं गलत हूँ, कल आज मैं गलत हूँ, मेरा बेटा ठीक है क्योंकि वो तेरे साथ खड़ा हुआ है। वो मेरी बात सुन, वो ऐसे है ना, नहीं नहीं, वो मेरा बेटा तेरे साथ खड़ा है ना, वो ठीक है। आज अगर मेरा बेटा तेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो उसको भी चलो जी कहीं ना कहीं जाल में फंसा के उसको भी मारेगी धक्का। अच्छा तुझे बहुत नॉलेज है इन सब चीजों की। नहीं नहीं, तेरे जैसी औरतों का क्या भरोसा। तेरे जैसे औरतों का मतलब क्या भरोसा, मतलब कैसी बता रहा तू मुझे, क्या 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 हूँ मैं,
कहना क्या चाह रहा है नहीं तू? नहीं, मुझे ये बता, तूने बाप समान ससुर को तू मारने पे लग रही है, बात उसके ऊपर समझ और मारूंगी मैंने। इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए, समझे? तो बाप समान ससुर को भी तो देखना चाहिए। उसे कुछ दिख ना रहा तो मैं क्या करूं? तो मैं तो बेटा तेरी इज्जत ही कर रहा हूँ, मैं तो बेटा तेरे को हाथ ही जोड़ रहा हूँ, सब कुछ तुम्हारा है, तो लेकिन तू मेरे साथ ऐसा ना कर। मुझे ये बता, तेरे कारण मेरा बेटा मेरे को धक्के मार के निकालने पे तैयार है। ये मैंने अपनी बहू के साथ मैंने गलत किया है, और मैंने ना कि मैं ऐसा कुछ किया ही नहीं है, समझे नहीं? वो पता ना मुझे किया नहीं किया, मेरे साथ हुआ या नहीं हुआ वो बस हम दोनों तक सीमित है, किसी और को नहीं पता ये सब चीज़ें। मेरे पति को और एंड फैमिली वालों को। मुझे ये बता, तूने अपने माँ बाप को ये बताया, अपनी मम्मी को तूने ये बताया, अपने बहन भाइयों को बताया भी मेरा ससुर मेरे साथ ऐसे हिसाब से कर रहा है? तभी तो नहीं, मुझे ये बता, कल तक वो सबके मेरी इज्जत करते थे और आज सबके सब मेरे से नफरत करते हैं। करेंगे नहीं, नफरत करेंगे नहीं। बहू पे जब गंदी निगाह डालेगा क्या होगा फिर? आज सारे के सारे नफरत करते हैं तेरे कारण। अब उनको ये तो नहीं पता कि हमारी बेटी किस हिसाब से है, इसका चरित्र कैसा है। मेरा चरित्र अच्छा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, शायद किसी का ना हो। तू मेरे चरित्र की मत बता कि तू मेरे को मार ले, पीट ले, जो तेरे पे होते तू कर ले। अरे यार अपने हाथ गंदे करने हैं, सही बता रही मैं, हाथ गंदे करने हैं अपने, ठीक है? हाथ गंदे करने हैं जब तुझे से प्यार से। अरे मेरा फ़ोन गिर जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तू तो इतना वो भी नहीं है कि मेरे को दुला दे फ़ोन। जो तेरे पे होता है बेटा, तू ऐसे न कर। मेरे को ये बता, एक पैसे के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए, अपने ससुर के साथ ऐसा कोई करता है? मेरे को ये बता, इस दुनिया के अंदर कौन है मेरा भाई बहन मेरे काम नहीं आने वाले? मुझे पता है मेरे को नहीं काम आने, लेकिन मुझे ये है कि मेरा बेटा मेरी बहू, मुझे भी यही अरमान थे कि मेरी बेटा और मेरी बहू मेरी सेवा करेंगे। ये सेवा करेंगे, मेरे को धक्के मारने पे, बाहर निकालने पे लग रहे। और क्या करे फिर? तेरा क्या करे ये बता। मैंने ये सोचा जैसे पोता पोतियाँ होगी भी मेरे को, समझे नहीं, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा, समझे? अब मुझे क्या पता कि बुढ़ापे के अंदर मेरी जिंदगी के ये हाल होंगे। मेरी जिंदगी की धज्जियाँ उड़ा के रख दी इन लोगों ने। अच्छा, मेरा जीना आराम कर दिया। कितना जीना आराम कर दिया? अरे तू ये यहाँ बैठ, क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है? कर क्या रहा है? चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? मैंने जैसे बोला, जो चीज बोली उसे करता क्यों ना? तू भी टेंशन फ्री, मैं भी टेंशन फ्री। मैंने ये भी तो बोला है बेटा, मैंने तो ये भी तो कहा है। मेरे को ये बता, कल को ये सारा कुछ तुम्हारा ही तो है बेटा, मुझे ये तो बता। मेरा है तो कर देना, भी करने में क्या दिक्कत है? कल लाख में जिंदा रहूं ना रहूं, मर जाऊं, क्या होगा? इससे बढ़िया अभी कर दे, अभी जी लूंगा अच्छी जिंदगी। तो मुझे ये बता, मेरा भरोसा है, पल भर का मेरा भरोसा नहीं। आज मैं बात कर रहा हूँ अभी तेरे से, और अभी 2 मिनट के अंदर मेरी, अरे बुड्ढे तू मर जाए तो कोई नहीं 2 मिनट में मेरी जान निकल जाएगी, तो फिर भी तो तुम्हारा है बेटा। ऐसा थोड़ी है। मैंने कौन सा, मुझे ये बता, मैंमैंने कौन सा छाती पे रख के ले जाना है? तो ना रख के ले जाना तो दे देना, कर देना, मेरा नाम कर दे। तेरे बेटे के नाम होगी, मेरे नाम होगी, बात एक ही है। आज तो जो मेरे साथ तू कर रही है, अब तेरा भाई है ना, अब तेरी भाभी तेरी मम्मी के साथ ऐसा करे तो फिर क्या, कितना तेरे को दुख लगेगा? मेरे घर वालों के लिए आगे मत बढ़, आगे मत बोल, ठीक है? मेरे घर वालों की फिक्र मत कर, ये मेरी भाभी की फिक्र मत कर, ये भाई की फिक्र मत कर। क्या कह रहा है बेटा? तू मुझे बताएगा? मैं दूध पीती बच्ची खड़ा हो हैं? मैं दूध पीती बच्ची हूँ क्या मैं? है रे बुड्ढे ना, दूध क्या मैं पागल वागल हो गया कि तू मुझे समझा रहा है? तो गलती होगी बेटा, वैसे गलती होगी। क्या कह रहा है? तू समझाएगा मुझे? तू समझाएगा? प्यार से बोल। है तू इतना मेरे को बन के दिखा रहा है, और ये इतना नवाब जाने तू कैसे बन रहा है? बेटा ये कर क्या रही है मुझे बता। क्या कर रही है ये? है ये ऐसे बन है? पैसे तेरे पे दिए नहीं जा रहे और तू इतना बन के दिखा रहा है? क्या कर रहा है तेरा? बेटा मैं तेरे को दे दूंगा, मैं सब कुछ तेरे नाम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे मुझे तेरे पर विश्वास नहीं है। आज तू मेरे साथ कर रही है, कल को है मेरे पर विश्वास नहीं है? हैं? तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है? मैं कहीं लेटे के काम आएगा? हैं? मेरा नाम हो जाएगा वो। तेरे जैसी औरत का क्या विश्वास है? आज मेरे साथ कर रही है, कल मेरे बेटे के साथ करेगी। ओहो, मुझे आज मेरे पे जान पे आन बनी है, कल मेरे बेटे पे आन बनेगी। बहुत जुल्म कर दिया ना मैंने तेरे पर, है ना?
तो जुल्म भी तो कर रही है, और कर क्या रही है तू मेरे साथ? जब तो सुन नहीं रहा तो क्या करूँ मैं फिर? हाँ करूँ क्या कि तू मुझे बता कि हाँ तू ये कर, प्यार से। तू नहीं सुनना, बता तू मुझे बता दे बातों को कि करना क्या। भाई मैं तो परेशान होगी बहुत ज़्यादा, बस तुझे प्यार से बता दे रहा हो तो बता, ना दे रहा तो भी बता, वरना फिर मैं अपना इंतजाम करूँ, अपने तरीके से निकलवाऊँ पैसे। मैं कर दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, मेरी बात। अरे कब करेगा पागल वागल है कि तुझे प्यार से इतनी देर से समझा रही हूँ मैं? कर दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, मेरी बात तो सुन लो मेरे। रो के मत देखा, अच्छा नहीं लग रहा तू, लगता है भैया कहते नकली आंसू दिखा रहा है मुझे। जल्दी से प्यार से फोन वोन कर ले, बुला ले किसी को पैसे वैसे के लिए, मैं यही खड़ी हूँ जब तक। मेरे को ये बता, मेरे इतना क्यों मार रही है मेरे को, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए? अरे मेरा क्या कसूर किया ये भगवान? मुझे बेटा नहीं देता, मुझे ना औलाद में पैदा होता, मेरी औलाद ना होती वो अच्छा था। अच्छा मैं ना औलाद पैदा होता, अगर मैं मर भी जाता तो दुनिया संस्कार कर देती मेरा। फायदा नहीं होगा ना। मैं अपने बेटे को फोन करता। अपने बेटे को फोन करो, मतलब क्या कहेगा अपने बेटे से? हैं? हेलो क्यों कर रहा है? हेलो कुणाल, ये देख तेरे घर वाले मेरे को बहुत ही राज। तू अपने बेटे को फोन करे तो तू पागल हो गया है क्या? क्या कह रहा है उसे क्या बताएगा? दिमाग सही है क्या तेरा? उसको बताऊंगा, तेरी असलियत बताऊंगा उसको। मैं वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ उसको, वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा उसको। तू क्या दिखाएगा? मैं बताती हूँ। तू कह रहा है ना कुणाल, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा मेरे साथ क्या कर रहे हैं? वो मेरे को यहाँ पार्क में लेके आए यार, मेरे साथ बहुत उल्टे सीधे हरकतें कर रहे हैं। मेरे को तो घर जाने में भी जगह मारी में कहते थे, मेरे को बहुत डर लग रहा है। नहीं ये तुम्हें फोन इसलिए कर रहे हो, वो ये ऐसे करके दिखा रहे हैं कि क्या ना मैं गलत कर रही हूँ। बोलो कि मैं बेटे से ये बोलूँगा कि तू मेरे साथ गलत कर रही है, बल्कि ये मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। बेटा ये गलत बोल रही है बेटा, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। देखो कितने झूठ बोल रहे हैं ये। बेटा ये झूठ बोल रही है बेटा, ये मेरे को मार रही है बेटा, मेरे को मार रही है, मेरे को बचा ले बेटा, बचा ले बेटा मेरी। ये झूठ बोल रहे हैं। देखो कुणाल में तो मैं लोकेशन भेजती हूँ या मैं लेके आती हूँ जैसे तैसे करके। यार तुम ही देखना मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख अब उनने सुन ली मेरी बातें सारी, तो अब मेरी ही बात रही है ये महारानी, तू क्यों कर रही है? मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ मेरे। अरे हट ना, क्यों कर रहा है ड्रामे? अब तो वो मेरी मैं बात ड्रामा नहीं कर रहा, मेरे भगवान ऊपर वाले। ये बहुत ओवर हो चुका है, ठीक है? ड्रामे करने की जरूरत है नहीं। अरे रो दोगे तो मेरे को दिखा दो मत। बेटा ऐसा ना कर। कैसे ना कर? ऊपर वाले को जान देनी है तूने, ऊपर वाले को। मैं तेरे को बताना, जो मेरे साथ कर रही है ना वो सब तेरे साथ होगा, वो सब मैं तेरे को दे रहा हूँ, मैं बद्दुआ दे रहा हूँ तेरे को, जा जो तेरे साथ होगा। देखो बता मुझे, तू देगा क्या है? तू देगा क्या है? तू बुढ़ा मुझे तू बद्दुआ देगा है? अरे देखो चाटों की तेरे पे बरसात होगी फिर तू देगा मेरे को? ऐसा ना कर मेरे साथ, ऐसा ना। तू देगा? बैठे पे तू पैसे दे रहे क्या? अब वो घर में जो सवेरे भी वो लड़का आता है, रात को भी आता है, वो 3-3 घंटे रात को बैठ के जाता है, रात को 12 बजे 1 बजे निकलता है वो घर से। आखिर वो है कौन? मुझे ये बता कौन है तू? कोई भी हो, तेरे क्या लेना स्ट्रेस से? और तेरे कमरे से इतनी स्मेल आती है, वहाँ पे सिगरेटों की बीड़ियों की इतनी स्मेल आती है, वहाँ पे ड्रिंक करती है तू, काली बोतलें इतनी सारी वहाँ पड़ी हुई है। करूंगी नहीं क्या? मेरी इच्छा मैं कुछ भी कर रूं, दारू पीऊं, क्लबिंग कर रूं, तेरे उससे चलूंगी क्या मैं? तो तू तो मेरे लड़के को भी धोखा दे रही है, मेरे बेटे को भी तू धोखा दे रही है। बंदा है मेरा, समझे नहीं? बॉयफ्रेंड है मेरा। तेरे को अब ये हो गया ना, तेरे को ये हो गया, तेरे भेद खुल रहे हैं, वो तेरे भेद खुल रहे हैं, तो अपने आके अपने ससुर को फंसा दिया भी मेरा ससुर मेरे साथ गलत है। समझे नहीं? गलत हो तो भी अपने समझे नहीं, अपनी बातों पे पर्दा डालने के लिए अब ससुर को आगे कर दिया भी ये मेरा ससुर है, मेरे साथ गलत नजर देखता है, मेरे पर गलत नजर रखता है, गलत अल्फाज बोलता है मेरे को। फिर क्या करा जाए? करना क्या चाहिए ये बता। हाँ मैं तो कहता हूँ सारी जो कमी है ना वो सारी की सारी मेरे बेटे की कमी है। अच्छा समझे? क्या मेरे बेटे की है। अब वो समझे नहीं, मैंने उसको मना करा था, मैं कहा ऐसे मेरी बात सुन ले, तू लव मैरिज कर रहा है ना बेटा, तो आज तू ये भुगतेगा,
कहता नहीं जी ये लड़की ठीक है, अच्छे खानदान की है, संस्कारी अच्छी खानदान है, अच्छी हूँ, काफी अच्छी हूँ। कपूर खानदान से है, अच्छी है। और मुझे क्या पता भाई कपूर खानदान से अच्छी है, ये महान हस्ती निकलेगी जिसको नजर ला, समझा नहीं, इज्जत भी ला के नीलाम, रोड के ऊपर नीलाम कर दी। तू है ना ज्यादा ज्ञान के पर्चे तो दे मत मुझे, और ना मुझे पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है? जो तेरे से कही है उस चीज को कर। क्या करूँगा मैं, मुझे ये समझ नहीं आती मैं ज़िंदगी में करूँगा क्या। मैं सारी उम्र नहीं कुछ किया मैंने, मुझे ये बता। मैं सवेरे घर से निकलता हूँ, मैं तेरे से आज कितने दिन हो गए घर से तेरे से चाय तक नहीं मांगी, तेरे को उठाता नहीं। मुझे पता है कि मेरे को लात गुस्से ही पड़ने हैं, सवेरे सवेरे कलेश ही होना है, गाली गलौज ही होना है, तो इसलिए मैं चुप करके घर से निकल जाता हूँ। चाय भी जाके मैं दुकान पे पीता हूँ। मुझे ये पता, मुझे थोड़ा पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। ओहो बुड्ढे, तू इतना ओवर क्यों करके दिखा रहा है? हैं? दे दे, प्यार से मांग रही, प्यार से समझ जा, प्यार से दे दे। मैं तुझ पे फिर कुछ कहूँ ही ना मैं लात मारूँ ना तुझे कुछ कहूँ। तुझे टाइम पे चीज़ें मिलेंगी, चाय चाहिए तुझे चाय टाइम पे मिलेगी। अगर तू मेरे नाम कर देगा फिर दिक्कत है इस चीज़ की। तेरे नाम करने के बाद मुझे ये बता बेटा, मैंने यही तेरे को बेटा बेटा ही कर रहा हूँ मैं। मुझे ये बता, पहले तो जितने तूने अल्फाज मेरे ऊपर इतनी गाली गलौज मारना पीटना, समझे नहीं। क्या करूँ फिर मैं, जब तू नहीं बात आ रहा तो मैं क्या करूँ? सारे रिश्तेदारों के अंदर मेरे को इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया। मैं किसी के आगे, समझे नहीं, अपनी मुंह उठा के बात नहीं कर पा रहा, किसी से नज़र नहीं मिला पा रहा मैं, किसी से अपने बहन भाइयों से नज़र तक नहीं मिला पा रहा मैं। क्या नज़र मिला के बात करूँ? क्योंकि जो घर की मेरी बहू है, मेरी इज्जत है, उसी ने मेरी इज्जत उतार दी। मैं किसी से क्या बात करूँगा? मुझे अगर तू प्यार से दे देना तो इतने ड्रामे ना हो, इतना थिएटर ना हो, ना तू पिटा ना घर में कुछ बात हो। पर तू ही नहीं माना, तू इतना जिद्दी है, क्या करूँ मैं? मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर तू मेरे साथ इसी हिसाब से करेगी ना, मैं सारी की सारी जितनी है ना, मैं सारी की सारी ये जितनी प्रॉपर्टी है सारी की सारी वृद्ध आश्रम में दे दूंगा। मैं तेरे को बता दिया। फिर तेरे 1 रुपया नहीं दूंगा मैं तुम्हें, 1 रुपया ना तेरे को ना तेरे घर वाले को। तू अगर तू वो बात पहले ही मान जाता ना तो तुझे ना पिटने वाले काम नहीं करे। पर तू भी है ना, बज कहाँ रहा है? तू भी तो पूरा ढीठ है ना, पिटने वाले काम तो तू खुद ही कर रहा है। मेरी बात सुन ले, मैं तेरे नाम कर रहा है ना, तू खुद ही कर रहा है ये पिटने वाले काम। अगर बेटे को सही टाइम पे सुधारा होता ना, आज ऐसा ये काम ना करता, ये नौबत ना आती। भाई निकल रहा है यहाँ से, ये नौबत नहीं आती अगर तूने सही काम किया। तेरे जानने वाला है क्या? तूने बुलाया क्या? मैंने बुलाया। इसको शर्म नहीं आ रही? साड़ी उतार रही है यहाँ पे, ये बहू है, ये बहू है क्या? अरे भैया मैं कैसी हूँ, तुम्हें क्या लेना उस चीज से? जाओ ना तुम ऐसे, हम ये बात कर रहे हैं। संस्कारी बहू है, ये बताओ। ये संस्कारी बहू है। किसे बता? पागल समाज की नजर में, रिश्तेदारियों में अपने तू भी तो बता रही है ना, गली मोहल्ले समाज को बता रही है मेरा ससुर तेरे को छेड़ रहा है। हाँ छेड़ रहा है तुम्हें। कहाँ छेड़ रहा है? बिल्कुल छेड़ रहा है। नहीं, मुझे ये बता, मैंने तेरे को क्या कुछ बोला है क्या तेरे को? और ये देख, ये तो साड़ी है भाई साहब, ये देख, इसको इतनी शर्म नहीं आ रही कि ससुर के सामने गैर मर्द के सामने किस हिसाब से उड़ी है। और मैं तो इसका शरीर ढकने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, ना रखना, मैं नहीं पहनती नहीं। देख लो अंकल, ये बहू है ये। अंकल शर्म नहीं आती भाई इसको? तुम कौन हो, कहाँ क्या है, किस लिए बुलाया है? बेटा मैंने ही बुलाया इनको। अच्छा तुमने बुलाया, क्या कर लोगे बुला के? बुलाया था अपनी हेल्प के लिए बुलाया था। मैं कर लूंगा। हाँ। और क्या करूँ? बताऊं क्या कर लूंगा? बताऊं क्या कर लूंगा? बताऊं क्या कर लूंगा? बताऊं क्या कर लूंगा? बताऊं? मैं कह रही हूँ दूर है, हाथ दूर रख। इधर आ, इधर आ। पैरों में पड़ जाए इनके, पैरों में, तब फायदा है। लगा रखे, पागल आ गया, किसे बुलाया है? अब तू मेरे को मार रही है, पीट रही है, मैं किसी को अपने बचाव के लिए ना बुलाऊं? पीट ले तू मेरे को, और पीट ले। क्या प्रॉपर्टी चाहिए क्या? क्या लेना भाई तुझे? 2 करोड़ का जो प्लॉट है वो चाहिए क्या तेरे को? वो तो मैं लूंगी। कैसे लेगी? वो नहीं मिलेगा तेरे को, और ये घर में रहेगा, घर से निकलेगी तू। अच्छा। क्या इसके बेटे को तूने इसके बेटे को भी बेकार रखा है? हाथ मत हटा। तूने इसके बेटे को भी बेकार रखा है कि तेरा बाप छेड़खानी करता मेरे साथ है। तूने इसको बता रखा है, ये करता है क्या? क्या करना है तुझे? अंकल आप करते हो छेड़खानी? मैंने जिंदगी में नहीं करी भाई, मैंने कभी ऐसा काम ही नहीं करा। इनके साथ ये साड़ी उतारी ना तूने, तभी देख लिया था छेड़खानी तू कर रही है। मतलब? अंकल झूठ नहीं बोल रहे हैं। मतलब तेरी सच्चाई दिखाने के लिए वहाँ पे कैमरा चल रहा है, तेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, सब कुछ है। अरे इसे बंद करा दो, कैमरा भाई, कैमरा बंद कर दो। कैमरा बंद नहीं होगा प्लीज भैया, बंद कर दो यार, घर में पता
क्या घर में क्या? पापा प्लीज बंद कर दो प्लीज, समझे मैं नहीं? हाथ जोड़ रही हूँ। भाई इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर देना, इसके पति तक ये वीडियो पहुंच जाए, हर जगह ये वीडियो पहुंच जाए, इसके माँ बाप तक भाई लोग इसको पहचान जाए, इसने अपने ससुर के साथ क्या किया था। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दो प्लीज, माफ कर दो। क्या माफ करूं, किसको माफ करूं? मैं तेरे वीडियो डिलीट करा दो नहीं, please। मुझे ये बता, मैं इतनी देर से तेरे से माफी मांग रहा था, मैं कहा मुझे ये बता मेरा क्या कसूर है जो मेरे ऊपर तू इतने इल्जाम लगाने पे लग रही है कि मेरे ससुर ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे ससुर ने मेरे साथ ऐसे किया। कभी मेरे भाइयों को बता, मेरे रिश्तेदारी में बता, अड़ोस पड़ोस में बता, अड़ोस पड़ोस में बता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वीडियो बंद करा दो, जिंदगी खराब हो जाएगी प्लीज पापा प्लीज। तो बेटा मैंने तो तेरे को अपने बच्चों की तरह रखा, लेकिन तूने मेरी कदर नहीं जानी। प्लीज माफ तूने कर तो दो। ये सोचा भी इस बुड्ढे को इसको धक्के मार के बाहर निकाल लो। मैंने क्या कर दिया? मुझे ये बता, मैंने पैसा मैंने छाती पे लेके मरना है क्या? पैसा मेरे को ये बता, सारा का सारा यही रह जाना। पैसे के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो। एक इंसान का क्या जाता है? ईमान। लेकिन तूने तो मेरा ईमान भी खराब करने की। प्लीज पापा माफ कर दो। अब लेगी प्रॉपर्टी, चाहिए क्या? नहीं चाहिए भैया, प्लीज वीडियो बंद करा दो। अंकल मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी तो इसको देनी ही नहीं है, आप सीधे अपना घर जाओगे। ये अगर दोबारा घर में दिख जाए ना, एक बार मेरे को फोन कर देना। प्लीज पापा माफ कर दो, आगे से नहीं ऐसे हो। बेटा तू मेरे को माफ कर, तू अपने जा पे अपने मायके जा, मेरी जान छोड़। मुझे तो मायके क्यों जाएगी अंकल? उस लड़के के साथ चली जाएगी जो घर पे आता था, उसके साथ चली जाएगी ना। मेरी तरफ से जा मर्जी मुंह मारे, जा मर्जी ये घूमती फिरे, मुझे कोई लेना प्लीज देना नहीं। माफ कर दो पापा, आगे से अंकल नहीं होगा। बोल दो इसको मेरे घर पे नहीं आएगी। आज के बाद मेरे घर में कदम ना रख दियो, मैं तेरे को बता दिया बस, समझे नहीं? और ये सारी की सारी जो तूने मेरे बेटे के कान भर रखे ना, ये सारी की सारी मैं अपने बेटे को दूंगा प्रूफ। ये देख कितनी संस्कारी बहू लेके आया है। और बता दो इसको, समझे? केस नहीं कर रहा हूँ अभी भी, बेटे की बहू है इसलिए। तेरे ऊपर मैं केस नहीं कर रहा हूँ, समझे नहीं? मेरी बेटे की बहू है। मैंने तो बहुत कोशिश करी ये इज्जत को बचाने की, लेकिन नहीं, पर तूने तो इज्जत लुटाने की कोशिश करी। और अब मैं फिर भी तेरे को कह रहा हूँ, चुप करके अपने घर पहुँच जा, चाहे जहाँ मर्जी जा मेरी तरफ से, समझे? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। प्लीज पापा एक बार मौका दे दो, आगे से नहीं होगा प्लीज। और बाकी रही प्रॉपर्टी को तो मैं ना तेरे को फूटी कोड़ी देता, ना अपने बेटे को देता। मैं सारी की सारी NGO में दे दूंगा, वृद्ध आश्रम में दे दूंगा, अनाथ आश्रम में बांट दूंगा, लेकिन तुम्हें बख्शो मेरी। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज माफ कर। एक समाज के अंदर भाई मेरी अभी इज्जत भी बनी ये पड़ी। ड्रामा ही कर रही है भाई, अभी भी ड्रामा चल रहा है इसका। ये प्लीज माफ कर दो पापा, आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ। मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज घर में रख लो। मैं समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ, समझे नहीं? ऐसी संस्कारी बहू ना देखो। जा, अब यहाँ रोने का कोई फायदा नहीं है भाई, यहाँ रोने का इसका कोई फायदा नहीं है। प्लीज एक प्रॉपर्टी के लिए अपने ससुर को घर से बाहर निकाल दो, उसके ऊपर इल्जाम लगाओ भाई हाँ ये बंदा मेरी गलत नजर से देखता है। निकल यहाँ से अंकल, इसको भेजो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे से देख, तूने मेरे ऊपर 75 दफा हाथ उठाए, लात मारे, गुस्से मारे, मैंने सब कुछ सहन करा। मैं तेरे से ऊपर हाथ नहीं उठा रहा, और मैं तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ, जाओ यहाँ से बस, ठीक है? जितनी होगी बहुत है, बहुत इज्जत करवा ली अपनी, बहुत ज्यादा इज्जत करवा ली। मेरे नसीब में यही था, मेरे नसीब में था, मैं अपने नसीब बेटा ऐसे मेरे नसीब ही ऐसे थे, मैं क्या करता, समझे नहीं? मैं उन्हें सब सच बता दूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। प्लीज मैं उन्हें बता दूंगी, फोन करके मैं बता दूंगी। प्लीज पर तुम रख लो प्लीज। नहीं हाँ बता दिए ना तू। तू ऐसे ना, तूने अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी ना भी हाँ जी मेरा ससुर गलती पापा जी मेरे ऊपर गलत, समझे, मेरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अब उनको ये सारा कुछ अपने पतिदेव को बताइयो, ठीक है ना? और तू उसको बता दियो। वैसे कर, तू यहाँ से निकल, मेरी आंखों के सामने से निकल जा बस, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, निकल जा यहाँ से। ओए ओए रुको, ये अपनी साड़ी लेके जा। भाई देखा आप लोगों ने अंकल जी के साथ क्या हो रहा था? अंकल अब जी अब ठीक है ना? बेटा आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अब क्या करूँ भाई, मेरा ना मन इतना भर आया, दिल नहीं करता कि परमात्मा ऐसे बच्चे भी दे, जो बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ भी खड़े हो गए। बेटा भी इकलौता बेटा अपने बाप के खिलाफ हो गया, बाप ने ऐसा किया है।
अब बताओ, बाप ने अगर ऐसा बाप अगर करता तो समाज के अंदर उसकी रिश्तेदारी के अंदर इतनी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिल गई है 1 मिनट से पहले। सिर्फ एक क्या था, एक प्रॉपर्टी के लिए। बताओ अब बताओ भाई, जो जो लोग इल्ज़ाम लगाते थे ना, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दो। अंकल बोल दो एक बार, ज़्यादा वीडियो को शेयर करके सभी को दिखा दें। मैं सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना, और किसी के साथ ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको लाइक करो और कमेंट करो कि ये जो मेरे साथ हुआ है क्या गलत हुआ है या सही हुआ है मुझे। ठीक अंकल जी, अगर दोबारा से आपको वो परेशान करती है, कुछ भी बात होती है, तो आप हमें एक बार फ़ोन कर देना, हम तुरंत पहुंच जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, जरूर जरूर जी, जरूर। बड़ी बड़ी मेहरबानी भाई। ठीक अंकल जी।